गंगाधर जी को लेकर आए हैं, मगर ये तो बेहोश है और जीता कह रहा था कि अभी और आधा घंटा लगेगा इन्हें होश में आने के लिए। आधा घंटा नहीं है हमारे पास। अगर 15 मिनट में गंगाधर जी यहाँ नहीं पहुंचे तो उन्हें इस कंपटीशन में से निकाल दिया जाएगा। कुछ भी करिए, आप उन्हें यहाँ लेकर आइए जल्दी। हाँ जी मैडम, फिर हम कुछ कोशिश करते हैं जी। गंगाधर जी, गंगाधर जी, क्या करें इन्हें? मैं गई पुष्पा जी। गंगाधर जी पकड़ नहीं सकते थे सनी। हाँ ठीक है। गंगाधर जी। पुष्पा जी क्या कर रही है? इसे उठाकर अंदर भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। 15 मिनट के अंदर अगर ये स्टेज पर नहीं गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे लेकिन इनको चुप रहो तुम। गंगाधर जी, आप जहां कहीं भी हैं, आप गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट कीजिए। 15 मिनट में आपकी एंट्री है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां कहीं भी हैं, गेट नंबर 1 पर आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए। संतू, हाँ बोल दो गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। गंगाधर जी एंट्री के लिए तैयार है। जड़ बुद्धि यहाँ नहीं, गेट नंबर 1 पे जाके बोलो। जाओ। और सनी तुम जाओ और करिश्मा मैडम को बातों में व्यस्त रखो। जाओ। ठीक है। करिश्मा मैडम, हेलो जी। पुष्पा जी ये रेडी कहाँ है? ये तो बेहोश है। मैं जितना बोला है उतना करो ना माता जी। माता जी? हाँ तो आंटी जी, जाओ जल्दी जाओ। और सुनो हाँ। वो मैनेजर को बोलना यहाँ गाड़ी की तरफ देख। ठीक है। हाँ जाओ। मैनेजर सर, एक सेकंड, आप यहाँ आएंगे? गंगाधर जी एंट्री के लिए रेडी है। कहाँ है? वो देखिए वहाँ पे गाड़ी में। ये गंगाधर जी तो लग ही नहीं रहे हैं। नहीं लग रहे हैं? अब फिर से देखिए आप, देखिए वही है वो। हाँ गंगाधर जी तो हैं, लेकिन ऐसे? वो संगीत की साधना में है, तो वो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप उनको अंदर लेकर आइए, उनकी एंट्री मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। टोपा होगा तुम, एक अरे जगह नहीं, खड़े नहीं। होकर इंटरव्यू नहीं ले सकते। अरे आप इस एंगल से क्या लग रही हैं? पता है एकदम मस्त झकास, एकदम फाइल करिए ना। हेलो नमस्कार, लखनऊ आइडल के इस फाइनल राउंड में मैं आकाश आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस वक्त सभी की धड़कनें थम चुकी हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आज का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इस साल बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी, राधा के या फिर गंगाधर जी के। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस संगीतमय शाम का, और अब से 5 मिनट में हमारे दोनों महान सिंगर स्टेज पर मौजूद होंगे और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करने वाले। 5 मिनट? संतू सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट है अभी, और कैसे क्या करेंगे आप? चिट्ठी, मैं क्या बोलता हूँ, हम कट लेते हैं। नहीं, पुष्पा जी ने मदद मांगी तो उनको मदद करनी पड़ेगी, और उनको हम मदद कर रही है। करिश्मा मैडम को पता चल गया तो करिश्मा मैडम हमारी मदद के लिए 4 आदमी भेजेंगे ही। हम दोनों को चीता पे लिटा देंगे। सही बोल रहे हैं यार बिल्ले, मतलब इधर कुआं उधर खाई। हाँ भाग बेटे, आप पता है, भाग में जा, मैं खाई में जा। गंगाधर जी, जीते आप हमें। जीते बिल्लू, ये नालायक दोनों तो भाग गए, अब क्या करेंगे? संतू, अब लगता है हमें इन्हें अंदर लेके जाना पड़ेगा। हाँ पुष्पा जी, मुझे माफ कीजिए। करिश्मा मैडम को पता चलेगा ना, आफत आ जाएगी। मैं तो नहीं करूंगी कुछ। अरे गुड़ मगज, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो देखो पीछे सनी है ना, उन्हें बातों में लगाया हुआ है। गंगाधर जी, अम्मा उठिए ना, अभी उठिए। हाँ, सुनिए, आपके गाने का समय आ गया है। गाने का इनको क्या हुआ है? आपसे कहा था ना मैंने, संगीत की साधना में है वो, तो आंखें खोल के बातें नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, आप लेके जाइए। शुक्रिया। चलो। इस महामुकाबले में अपनी बेजोड़ गायकी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध गायक गंगाधर आचार्य जी।
कुर्सी 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 संतू कुर्सी। अरे इन्हें बिठाना है कुर्सी पे। सॉरी 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 सॉरी। संतू संतू। ओ पुष्पा जी, सॉरी सॉरी सॉरी। संतू गंगाधर जी। इन्हें बिठा। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, इनको उठाओ। गंगाधर जी उठिए, आंखें खोलिए। हाँ हाँ, जागे जागे जागे। संतू संतू पानी पानी पानी। हम ना एक मिनट पहले पानी। संतू पानी। हाँ लो लो लो। ओहो, ये लीजिए पानी पानी हाँ, पानी 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 पीजिए, पानी पीजिए। हाँ हाँ, देखिए हम ना अभी लखनऊ आइडल जो चल रहा है ना, उसके स्टेज के पीछे हैं और अभी स्टेज पर आपका नाम भी पुकारा गया है। पानी पीजिए और स्टेज पर जाइए। हाँ, लखनऊ आइडल के स्टेज पे लेके जाओ। जाइए जाइए। कटे जा। यहाँ चल। इस महामुकाबले में हमारे पार्टिसिपेंट्स को आजमाया भी एक अलग अंदाज में जाएगा। इन दोनों पार्टिसिपेंट्स के सामने एक कैंडल होगी जलती हुई। कहते हैं अगर दिल और सुर से गाया जाए तो कैंडल की लौ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा होता है और लौ बुझ जाती है तो जिस पार्टिसिपेंट की गायकी के दौरान लौ सबसे ज्यादा देर तक जलेगी वो कहलाएगा इस महामुकाबले का विजेता। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रसिद्ध गायक आचार्य गंगाधर जी को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर गंगाधर जी ने दी और समा बांध दिया सर आपने। गंगाधर जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। गंगाधर जी की गायकी के दौरान ये मोमबत्ती की लौ 1 मिनट 10 सेकंड तक जलती रही, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारी अगली कंटेस्टेंट क्या इस चुनौती को पार कर पाएंगी। मैं चाहूंगा कि हमारे जजेस खुद ही अनाउंस करें कि लखनऊ आइडल इस साल कौन बनने जा रहा है। इस साल के लखनऊ आइडल के विनर हैं none other than राधा। Well done, great job, congratulations राधा। जी अपनी राधा। जानता हूं, पहला सुर सुनते ही समझ गया था कौन है। Congratulations बेटा। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। राधा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
बेटा, आज के बाद मैं ताउम्र तारा एहसानमंद रहूंगा। झूठी परंपराओं के अहंकार में मैं अंधा हो गया था, पर तूने आज हमारे को एहसास करा दिया कि जब कला और संगीत छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते, तो फिर माँ लोग छोरा छोरी में क्यों फर्क करते हैं। बेटा, हो सके तो हमारे को माफ कर देना। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था अपनी बच्ची से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा, पर आपकी बदौलत आज हमारी बच्ची हमारे साथ है। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी बहन जी। गंगाधर जी, आप जिंदगी भर लड़कियों के गाने के खिलाफ रहे और आज आप ही की बेटी ने आपको इस मंच पर हरा दिया। इससे यही बात साबित होती है कि मेहनत, लगन और तपस्या से लड़के तो क्या, लड़कियां भी अपने घर का नाम रोशन कर सकती हैं। बस जरूरत है तो उनके हुनर को आजादी देने की। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं ना, तब बच्चे अनजाने में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें उठाने नहीं चाहिए। अपने हिस्से का आसमान ढूंढने की तलाश में वो घर से निकल जाते हैं और बाहर मिलते हैं उन्हें ऐसे लालची राजकुमार जैसे लोग जो बच्चियों के टैलेंट का फायदा उठाते हैं, उनसे चाइल्ड लेबर कराते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। एक मिनट, कहाँ किसके जा रहे हैं? हमें भी मौका दीजिए ना आपका खातिरदारी करने का। हवालात में डाल के ना तसल्ली से, तबीयत से बताएंगे कि बच्चों से काम कराना और बच्चों का फायदा उठाना उसका अंजाम क्या होता है। खड़े रहो यहाँ पे चुपचाप, हिले ना तो घुसंडे लगाएंगे। मैडम सर, मान गए हम आपको, इस बार भी आप सही और हम गलत। लेकिन सच बताए तो इस बार हमको हारने का दुख नहीं हो रहा है। हमको खुशी इस बात का है कि राधा अपने परिवार से मिल गई, अपने असली माँ बाप से मिल गई। आपने तो हमको सच्चाई दिखाने का बहुत बार कोशिश किया था मैडम सर, लेकिन हम ही इस राजकुमार का सच्चाई नहीं देख पाए। ये सबक हम जिंदगी भर याद रखेंगे मैडम सर। थैंक यू। करिश्मा सिंह, आप हारी नहीं है। हमारे हिसाब से तो सही मायने में ये जीत आप ही की है। राधा की जीत आप ही की जीत हुई ना। इस बच्ची के लिए आपने जो कुछ भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें आप पर बहुत गर्व है। हमें गर्व है कि आप इस थाने की SHO हैं और हम आप जैसे होनहार और काबिल अफसर के साथ ड्यूटी करते हैं। और हम आप सबसे बस यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझिए, उनका टैलेंट, उनकी दिलचस्पी, उनके रुझान को समझकर उनका सपोर्ट कीजिए। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 मिनट में एक बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो जाता है। वजह वही, बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप, उनका परिवार उन्हें समझ नहीं पाता, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाते हैं और फिर दुनिया के चपेटे में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों से बात करिए, बैठकर उनकी बात सुनिए, उनसे दोस्ती करिए, उनके हुनर को समझिए, परखिए और बढ़ावा दीजिए। अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए। हर बच्चे में काबिलियत होती है अपने हिस्से का आसमान खुद खोजने की। बस जरूरत है तो उन्हें समझने की, सपोर्ट करने की। मैं भी आप सब लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। संतू, जय हिंद मैम। सॉरी। डेली रिपोर्ट का शीट अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। हमको हेडक्वार्टर से कॉल आ रहा है। वो मैं मैडम सर का वेट करूँ। एक बार मैडम सर आ जाए तो सिग्नेचर करवा के भेज दूंगी। मैडम सर तो टाइम पर आती हैं। हाँ, लेट तो आप आते हो ना।
जब आएंगी तो साइन करा के सबमिट करवा देना, वरना बदनाम का चाय और इकबाल का बिरयानी खा के पूरा महीना निकालना पड़ेगा, वो भी उधार पर। ये बात सही है, एक ही थाने के दो एसएचओ है, मगर एक काम का और दूसरा सिर्फ दिखावे का। वैसे आप भी तो एसएचओ है, आप क्यों नहीं दस्तखत कर देती? नहीं मतलब पुष्पा जी का दिन ही नहीं बनता है जब तक हमको ये ना बता दे कि हम कोई काम नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता ना तो हम सुबह ही बोल देते कि आपने अभी जो चाय बनाई है ना उसमें से अगर इलायची निकाल दे तो सिर्फ ये गर्म पानी ही है। सच में? और नहीं तो क्या। वाह, मजा आ गया। सास बहू की चिक चिक सुने बगैर मेरी सुबह होती ही नहीं। ए ये कौन है? क्या नाम? ए चीते, ए चाय बोलने दे। क्या बोले? चाय 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 बोल। क्या बोले तुम? क्या बोले? हम तुमसे थोड़ा सा प्यार से क्या बता रहे, तुम तो कंधा पे चढ़ के कान में गाना गाने लगे यार। चाय पियेंगे, जाओ ऑर्डर दो, सब लोग के लिए चाय बोल दो, खुद के लिए भी बोल देना है। चिल ब्रो चिल बोलते हैं, सबके लिए चाय बोलते हैं। हेलो, ए बदनाम, ए महिला पुलिस थाने में 5 चाय भेजना। हाँ फटाफट। क्या पैसे क्या करते रहे? अरे पुष्पा जी के अकाउंट में डाल देना। हमारे अकाउंट में क्यों? और बिल्ले, तुमने अपनी जुबान। हेलो, ब्लैंक कॉल है पुष्पा। अरे ये केबल तो लगा। उफ, ये मासूमियत। कितनी बार कहा है संतू अपना फोन ठीक करवा ले। पुष्पा जी बजट पास हो तो ना। हेलो, हम क्या करें? हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी तुम कहाँ हो, लखनऊ में या दिल्ली में? अरे हम बोल रहे हैं हसीना की अम्मी। हसीना है थाने में, हमारा तो फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा पुष्पा जी, मैडम सर की अम्मी का फोन है, जरूर मैडम सर के लिए कोई लड़का ढूंढा होगा जो पसंद नहीं है, इसलिए फोन नहीं उठा रही मैडम सर। कोई लड़का पसंद नहीं किया हमने। इस कोरोना महामारी में ड्यूटी की वजह से पहले से ही घर में नहीं रहती है कि हमें कुछ ना हो जाए, और अब कल रात से फोन भी नहीं उठा रही है। अब मैडम सर अभी तक थाने नहीं आई, आएंगी तो मैं फोन करवाती हूँ। क्या बोली? मैडम सर कल रात से घर नहीं गई है। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मैडम सर को ना किसी से प्यार हुआ होगा और उनकी अम्मी का बताया लड़का उन्हें पसंद नहीं होगा, इसलिए वो भाग गए। एक मिनट बोले, हम बोले। बोलो संतु जी, आप बहुत ज्यादा भोली हैं संतु जी, लेकिन हम आपसे वादा कर रहे हैं संतु जी, हम आपको भागने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे। भागने के लिए जिगर लगता है, और जिगर वो सिर्फ मर्द लेके पैदा होता है, और मर्द तू। अरे यार ये फालतू की बात बंद करो। अरे सोचो हसीना मैडम कहाँ गई है, सोचो। अरे हसीना मैडम के बाद करिश्मा मैडम इस थाने का क्या करेगी, सोचो। देखो हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत ही जरूरी है, ऊंट मत जाना बहुत ही जरूरी है। हाथी को लगना चाहिए कि उससे बड़ा कोई है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। ना मतलब समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाथी कौन है और ऊंट कौन है? मैं समझाता, देखो हाथी जो है वो करिश्मा मैडम है और ऊंट जो है वो हसीना मैडम है, इसीलिए हाथी के साथ ऊंट का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाथी पागल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं, उसमें ना समझने की क्या बात है रे? अम्मा बिल्लू रहने दो तुम्हारे ये हाथी घोड़ा। आप भी रहने दो, आप भी रहने दो। हमको तो लगता है ना हसीना मैडम जो है ना वो करिश्मा मैडम की वजह से थाना छोड़कर चली गई है। कौन सा थाना? ये थाना देखो उस तरफ। और नहीं तो कौन सा? मतलब वहाँ हसीना मैडम नहीं मिल रही हैं और आप लोगों का बकैती चालू है यहाँ पर। अरे कुछ तो सोच के बोलिए पुष्पा जी, क्या हर वक्त रामबाण हमारे ऊपर ही चला देती हैं? ये सब हमने किया है क्या? नहीं तो क्या, ऐसे कैसे पुष्पा जी, आप कैसे बोल सकती है? बिल्ला तुम चुप रहो, ऐसा कंटाप मारेंगे ना तुमको। सुने हम तुम्हारा हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी ऊंट। देखो शुरू इसी ने किया था, अब अगर क्या
हसीना मैडम को फोन करते हैं, वो हमारा फोन उठाएंगी। देख, हमने किया, नहीं उठाया। आपका नहीं उठाया ना, हमारा उठाएंगी वो। रुकिए, दिखाते हैं आपको। उठा ली मैडम। क्या हुआ? बहुत कॉन्फिडेंट थी, हमारा फोन तो उठा लेंगी। उठाया? किसी काम में व्यस्त होंगी। हाँ, हम भी यही कह रहे थे, किसी काम में व्यस्त थी, शायद नहीं उठाया। जय सर। जय, चलिए आप लोगों से बात करनी है। सर वो हसीना मैडम जानता हूँ, आइए।